हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका दोस्त अनिल चौहान। आज हम आपके सामने एक सच्ची कहानी, मतलब एक चमत्कार बालाजी का, जो हमारे साथ शेयर किया है नंदिनी चौधरी ने, जो जयपुर के सहारे एक छोटा सा गांव है, वहां की रहने वाली है। तो अब हम उनकी कहानी बताते हैं आपको कि उनके साथ क्या क्या हुआ और उनको बालाजी का अनुभव कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद उनके जो हस्बैंड है वो जयपुर में जॉब करते थे और घर वालों ने उनको अलग कर दिया था। मतलब जैसे भाई घर घर में होते हैं, दो भाई हो गए तो अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग हुए तो वो जयपुर रहने लग गए। जयपुर उन्होंने अपने किराए पे कमरा वगैरह ले रखा था और रहते थे साथ। होता क्या है कि उनकी हस्बैंड की जॉब चली जाती है, और जब जॉब चली जाती है तो अब आपको पता है जयपुर जैसे शहर में, महंगा शहर है, वहाँ पे पैसे की तो जरूरत है ही। और जब जॉब भी चली जाएगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। जॉब चली गई, पैसा आ नहीं रहा था, और बच्चे उनके, एक बच्चा था उस टाइम। तो बच्चे और 3 लोगों की फैमिली में आदमी थोड़ा सा परेशान होता है भाई, स्ट्रगल करना थोड़ा सा रहता ही। लेकिन वो क्या है, हमेशा मतलब उनके घर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था, तो वो वहाँ पे मंदिर में जाया करते थे। तो मंदिर में जाते थे तो वहाँ पे जो पुजारी है उनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बात बात करते थे उनसे। तो पुजारी जी ने उन्होंने पुजारी जी को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, पति की जॉब नहीं, मतलब जॉब नहीं लग रही है, जॉब चली गई है और घर में पैसे की भी तंगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि आप हनुमान चालीसा करो। उन्होंने उपाय बताया कि आप डेली अगर कर सकते हो 5, 11, 21, और अगर 100 हनुमान चालीसा कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने, जब वो घर आई तो उन्होंने सोचा कि मैं वैसे भी घर पे खाली रहती हूँ और घर पे खाली रह के वैसे भी टाइम बर्बाद हो रहा है, तो 5, 11 हनुमान चालीसा क्या, मैं 100 ही हनुमान चालीसा करूंगी। तो उन्होंने मंगलवार से 100 हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। उनके साथ साथ उनके जो पति थे उन्होंने भी कहा कि मैं भी हनुमान चालीसा करूंगा, मैं भी बाबा की पूजा करूंगा और आपके साथ साथ ही। तो दोनों मिलके 100 हनुमान चालीसा उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब हनुमान चालीसा जैसे उन्होंने स्टार्ट की तो 5-6 दिन ही हुए होंगे। तो जो मकान उन्होंने जो किराए पे ले रखा था, उनका मकान मालिक आया और मकान मालिक ने रेंट मांगा, किराया मांगा। अब किराया भी 2 महीने का उनका इकट्ठा हो रखा था। तो मकान मालिक है, 1 महीने के लिए तो एडजस्ट हर कोई कर लेता है, लेकिन 2-2 महीने के लिए तो थोड़ा सा वो रहता ही है। तो मकान मालिक ने थोड़ा जोर दे कहा कि भाई हमें तो किराया चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, हमें थोड़ा सा और टाइम, मतलब थोड़े कुछ दिनों की मोहलत दो हमें, हम आपका किराया आपको चुका देंगे। मकान मालिक थोड़ा सा कह के चला गया वहां से। मकान मालिक के जाने के बाद वो जब पूजा करने के लिए आए तो वो हनुमान जी के सामने रोई और बोली कि हे बाबा, मैंने उसको 5 दिन का नाम लिया है कि 5 दिन में मैं आपको किराया कर दूंगी, पर मैं किराया दूं कहाँ से, क्योंकि ना तो मेरे को कहीं घर से सपोर्ट है, नहीं कहीं और से, नौकरी लग नहीं रही। अब जो भी कुछ करेगा वो तू ही करेगा। तो ऐसे कह के उन्होंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की। और वो जैसे हनुमान चालीसा हो गई, दिन बढ़ते चले गए, 5 दिन हो गए थे, 5 दिन से 7 दिन हो गए, 7 दिन से 9 दिन। जैसे ही वो 9वें दिन हनुमान चालीसा करने लगी, तो हनुमान चालीसा तो वो कर रही थी, लेकिन उनके मन में एक थोड़ा सा भय बैठा हुआ था कि कल किराया दूंगी कैसे, मैं कल किराया कहाँ से दूंगी। तो जैसे ही उसने हनुमान चालीसा करी, हनुमान चालीसा करने के बाद वो बाबा के सामने उन्होंने हाथ जोड़े और बोला कि बाबा, कल नहीं तो परसों तो मेरे को किराया देना ही देना है, और मेरे को कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, कहां से किराया दूं और कहां से क्या करूं। ये कह के वो बाबा के हाथ जोड़ के और चली गई। दूसरे दिन चमत्कार क्या होता है कि जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होने के, सुबह 10 बजे की बात है ये, उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे के आसपास की बात थी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उनकी बहन का फोन आता है, उनकी एक छोटी बहन और थी। तो उनका फोन आया तो फोन पे ऐसे ही बातें हो रही थी, जबकि उन्होंने बताया कि अनिल भैया, मेरी बहन का फोन मेरे पास बहुत कम आता है, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे आ गया। और वो सब आया नहीं, वो तो सिर्फ बालाजी की है माया थी जो उन्होंने उनसे फोन करवाया। और पूछा उनसे कि फोन करवाया उन्होंने, तो उनकी बहन ने उससे पूछा कि दीदी ठीक हो। तो बोला कि मैं उससे कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक ही हूँ, तुम्हारे जीजाजी की जॉब चली गई है, बस थोड़ा सा ऐसे ही है। तो उन्होंने आगे से चल के कहा कि
पैसे की जरूरत है। बोले अनिल भैया, मैं मेरे मन में इतना वो था कि मैं उसे कह दूं कि हाँ मुझे बहुत अर्जेंट है पैसे की, पर मैं नहीं कह पाई। पर मैंने सिर्फ उससे इतना ही बोला कि हाँ है, पर मैं एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरी बहन ने आगे से ही वापस बोला, कोई बात नहीं, मेरे को बताओ आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने कहा कि ज्यादा नहीं, बस 10-12 हजार रुपए की जरूरत है। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम को आपको 15 हजार रुपये डाल दूंगी। तो मैं अंदर ही अंदर अनिल भैया बहुत खुश हुई कि मेरी बहन ने आगे से चल के फोन किया और कहा कि मैं 15 हजार, मैंने तो उसको 10-12 हजार के लिए बोला और उसने तो मेरे को 15 हजार रुपए के लिए बोल दिया कि मैं 15 हजार रुपये डाल दूंगी आपको। तो मैं बहुत खुश थी इस बात से। लेकिन मेरे को ये भी था कि पैसे एक बार आ जाएं, क्योंकि मेरी हालात कुछ ऐसी थे कि उस टाइम पता नहीं, देखो लोग मतलब है मेरी बहन ही है, लेकिन पता नहीं डाले नहीं डाले, उनका हस्बैंड मना कर दे कि भाई उनके पास नौकरी भी नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये था कि पता नहीं डालेगी या नहीं, पर मेरे को बालाजी महाराज जी पे पूरा भरोसा था। अब मैं शाम तक उनकी बाट देखने लगी कि भाई देखो पैसे आएंगे आएंगे, पैसे शाम तक नहीं आए। मैं हमेशा जो बालाजी महाराज जी की जो पूजा करते, उन्होंने बताया कि जो मैं बालाजी महाराज जी की जो पूजा करती हूँ, तो वो पूजा मैं शाम को करती हूँ, सुबह नहीं करती। तो बोले अनिल भैया, मैं और मेरे पति देव, हम जैसे ही मतलब पूजा करने के लिए बैठे, तो हम 4 बजे स्टार्ट किए थे। हमारे मतलब 51 या 52 हनुमान चालीसा हुई थी उस टाइम। इतने में ही मेरे फोन पे मैसेज आ गया पैसों का। मैं अंदर ही अंदर पहले से ही सोची थी, हे बाबा आज पैसे कैसे न कैसे करके आ जाए। पैसों का मैसेज आया तो मैंने फोन मेरे पास ही रखा हुआ था, मैंने देख लिया कि हाँ मैसेज मतलब 15 हजार रुपये डल चुके हैं। उसके बाद मेरी बहन का भी फोन आया, लेकिन मैंने उस टाइम फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। जब मेरी पूरी पूजा कंप्लीट होगी, मैंने बालाजी महाराज जी को अंदर से, जिस टाइम मैं पूजा कर रही थी उस टाइम भी मैंने अंदर से धन्यवाद किया। और जब मेरे हनुमान चालीसा कंप्लीट होगी, 100 हनुमान चालीसा, तो मैंने और मेरे पति ने, हमने दोनों ने मिलके बालाजी महाराज जी के हाथ जोड़े और उनको सत सत नमन किया कि हे बाबा आज आपने हमारी लाज रख ली। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार था कि मैंने मतलब जिस चीज से मैं इतनी परेशान हो रही थी कि पैसे के लिए, कि भाई पैसे कल कहाँ से करूंगी कहाँ से नहीं करूंगी, और वो बाबा ने एक बार कहने से ही बाबा ने वो चीज सुन ली। पहला चमत्कार तो मेरा यही था, पहला अनुभव। उसके बाद मेरा जो दूसरा अनुभव हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही हमारे मतलब हम मंगलवार और शनिवार को जैसे हम हनुमान चालीसा करते थे, जैसे हमारे हनुमान चालीसा होती थी, लेकिन जैसे ही मंगलवार या शनिवार आता था उस दिन हमारे छत के ऊपर बोला बहुत सारे मतलब हनुमान जी अपनी सेना भेज देते थे, बंदर बंदर आ जाते थे। तो दूसरा अनुभव मैंने ये देखा कि पहले जब हनुमान चालीसा नहीं करते थे हम, तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से हम हनुमान चालीसा करने लगे हैं वो आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे सारे काम बनने लगे, इनकी भी नौकरी लग गई, इनको भी फिर बाद में अच्छी नौकरी मिली। और आज हमें हनुमान चालीसा करते हुए 2-3 साल हो गए। हमने जो 40 दिन लगातार 100 हनुमान चालीसा करी थी, उसके बाद फिर अब हम डेली 7 या 11 हनुमान चालीसा करते हैं। और उसके बाद अब हमारा परिवार है जो अच्छा चल रहा है और हमें कोई चीज की कमी नहीं है, बस सब बालाजी बाबा की कृपा से, दया से सब कुछ अच्छा है हमारे। तो भाइयों, ये नंदिनी जी ने जो मेरे को बताया था जैसे जैसे कि भाई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो हुआ, तो ये चीजें मैंने अब आपको बताई है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि भाई कोई वो। और देखो, भगवान की अगर अपन सच्चे दिल से पूजा करते हैं या सच्चे दिल से किसी भी देवी देवता को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बालाजी महाराज जी की या किसी की भी, माता की, XYZ, भैरव बाबा, भोलेनाथ, कन्हैया, जिसकी भी हम पूजा करें, लेकिन हम दिल से करें। अगर हम दिल से करते हैं और अगर हम दिल से अगर हमारे दिल के अंदर बिल्कुल साफ मन से हम अगर पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई घात या पाप नहीं है, तो भगवान हमारी कहीं ना कहीं जरूर सुनेगा। तो ये कहानी थी नंदिनी जी की दोस्तों। जब मैंने उनसे ये सुना तो मेरे को अंदर ही अंदर बहुत मतलब अच्छा फील हुआ कि हाँ देखो, पूजा सबको करनी चाहिए। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी अपने जो भी आपका इष्ट देवता है उनकी मन से सच्चे श्रद्धा से, भाव से पूजा किया करो। और भैया, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो ही हमारा चैनल आगे ग्रोथ करेगा और हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो
इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भाइयों को दोबारा से राम राम।